नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान एक बार फिर चर्चा में है। आपको बताएं कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को लेकर पीएम मटेरियल की बातें कही जा रही है, जदयू की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के अंदर वो सारे गुण मौजूद है जिससे वो पीएम बन सकते हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जमा खान भी सामने आ गए हैं। आपको बताएं कि जमा खान इस वक्त अजमेर के दौरे पे हैं। ऐसे में अजमेर में उन्होंने दुआ मांगी है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम बन जाए। आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार जदयू की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है तो वो है सीएम नीतीश कुमार का। ऐसे में जमा खान की तरफ से भी अब ये दुआ मांगी जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम बन जाए। दरअसल जमा खान अजमेर के दौरे पर है और वहां जाकर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर ताजपोशी की, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक दिलचस्प दुआ भी मांगी है। आपको बताएं कि जमा खान ने ख्वाजा से दुआ मांगी है कि जिस तरह से बिहार के नीतीश कुमार हर जाति और धर्म के विकास के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, उसी को देखते हुए देश की बागडोर भी नीतीश कुमार के हाथ में होनी चाहिए ताकि देश में भी अमन चैन रहे और देश का विकास तेजी से हो सके। इससे पहले भी जमा खान अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने धर्मांतर करके इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर कोई धर्म अपनी मर्जी से बदलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जमा खान ने यह भी कहा था कि आज भी उनके खानदान के आधे लोग हिंदू हैं और वो आधे हिंदू रिश्तेदारों से मुलाकात भी करते रहते हैं। जमा के इस बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ था। बाद में जमा खान ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। इससे पहले आपको बताएं कि जमा खान ने यह भी बयान दिया था कि मुस्लिमों ने नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था, फिर भी नीतीश कुमार मुसलमानों के विकास के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं। आपको बताएं कि जमा खान ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर चैनपुर विधानसभा से लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बना दिया। जमा बिहार में फिलहाल अल्पसंख्यक विभाग की बागडोर संभाल रहे हैं और मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी के एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। और लगातार जो है जमा खान की तरफ से यह भी कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते, हर धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या सिख हो, हर जाति के लिए सीएम नीतीश कुमार काम करते हैं। ऐसे में देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि सीएम नीतीश कुमार को अब पीएम बन जाना चाहिए। यानी कि अब एक बार फिर से पीएम मटेरियल को लेकर बिहार की राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ जदयू की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे, तो वहीं अगर हम बीजेपी की माने तो बीजेपी ने इस बात को क्लियर कर दिया था, अपने इस स्टैंड को क्लियर कर दिया था कि इस वक्त अगर कोई पीएम है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में जमा खान ने अब एक और विवाद छेड़ दिया है। इस तरह से उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और जिस तरह से उन्होंने अजमेर में ये दुआ मांगी है, अब ये किस तरह से बिहार की राजनीति में बवाल लाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीच में पीएम मटेरियल का जो मुद्दा था वो थमता हुआ नजर आ रहा था। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी जब इस पर मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये सब फालतू की बातें हैं, अभी मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और मेरा फोकस सिर्फ यहीं पर है। ऐसे में जिस तरह से जमा खान ने एक बार फिर से पीएम मटेरियल के मुद्दे को उठाया है, एक बार फिर से जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को लेकर पीएम बनने की बात उन्होंने कही है, ऐसे में अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल मचता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।